नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी कि अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है और आगे कब और क्या और कैसे होगा और आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले है कि सबसे पहली अपडेट ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी का जो एंट्रेंस फॉर्म था वो एक्सटेंड हुआ था और करेक्शन विंडो भी खुल चुकी थी। तो उम्मीद है आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे क्योंकि अब डेट क्लोज हो चुकी है। ठीक है ना। आप लोग जितने भी लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी में एंट्रेंस देना चाहते हैं, जिनका फॉर्म अभी तक चल रहा था वो बंद हो चुका है, करेक्शन विंडो भी खुला था वो भी बंद हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस कब होगा, काउंसलिंग कब से शुरू होगी और आपको किन चीजों के लिए तैयारी पूरी अपनी करनी है। तो सबसे पहली बात आपका यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो पीजी का एंट्रेंस यहाँ पे थोड़ा टफ होता है, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इतने इजी नहीं होते कि कोई भी एडमिशन ले ले। इस बात में मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बचे हुए जितने भी दिन हैं, आपके एग्जाम आपके 16 से 18 जून के बीच में होगा, तो 16 तारीख तक आप पूरा लग जाइए। ठीक है ना, पूरी तरह से प्रिपेयर करिए। अभी अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। दूसरा अपडेट आपका ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी के एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आपका 12 से 14 जून के बीच में उम्मीद लगाई जा रही है कि आ जाएगा। 12 से 14 जून के बीच में उम्मीद है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद है आपके एग्जाम्स कब होंगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। और पीजी 81 मतलब पीजी 81 में आपका जो है एंट्रेंस में दो ऑप्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो। लेकिन पीजी 82 में जैसे मान लीजिए एमबीए के कोर्स हो गए या फिर मास कम्युनिकेशन, इन सब में आपका जो है ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। ठीक, 16 से 18 के बीच में, और इसमें 12 से 14 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब दूसरा बात यह है कि इस बार कंपटीशन कितना है, पीजी में कितने बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं। तो 58 अलग अलग कोर्सेज के लिए 44,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब कंपटीशन है आपके बीच में। ठीक है ना। और खासकर सबसे ज्यादा एंट्रेंस में कंपटीशन किसमें है, सबसे पहला है एमबीए। एमबीए का एंट्रेंस यहाँ 3 लेवल में होता है, जीडीपीआई, और मतलब सबसे पहले एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपका जीडीपीआई होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। ये थोड़ा हार्ड होता है। और दूसरा सबसे हार्ड होता है यहाँ पे एलएलबी और एलएलएम। एलएलबी और एलएलएम का भी आपका जो है एंट्रेंस थोड़ा टफ होता है। तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए। सबसे ज्यादा फोकस आप किस पे करना है, लास्ट 6 मंथ के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, करंट अफेयर देखना है। और करंट अफेयर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं कि कौन सी प्रतियोगिता कब और कहाँ की गई थी, जैसे ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है ना। करंट अफेयर आपका तैयार हो गया। दूसरा जो ये आपका 50 क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का। ठीक है ना। दूसरा आपका जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन के आपका एंट्रेंस होगा। 150 में हर एक सवाल पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। 50 सवाल आपका करंट अफेयर से होगा, मतलब जीएस होगा, समझ रहे हैं। और 100 सवाल आपके डोमेन से होगा। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाह रहे हैं तो 100 सवाल आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसी से सब्जेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जो करंट अफेयर का मैं बता दिया आपको कि लास्ट 6 मंथ से ही सवाल पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी क्लासेस चल रही होंगी, बहुत से लोग वीडियोस देख रहे होंगे, कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं। हम लोग भी जब पीजी में एंट्रेंस में एडमिशन लेना था, बहुत 4-5 सालों का हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो काफी कोचिंग ज्वाइन किए, काफी क्लासेस ज्वाइन किए, कुछ मैच नहीं करता। ये जो बुक्स आती हैं इनमें से भी सवाल, ये आपको तरीका बता सकते हैं, कुछ उसमें से मैच नहीं करता, 2-3% करेगा। पता लगा आप पढ़ इस दिशा में रह रहे हैं और एंट्रेंस इस दिशा में आ गया। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप चैनल पर जुड़े रहिएगा कि क्या आपको पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अगर आप देख लिए और 10 दिन प्रिपेयर कर लिए तो आपके एंट्रेंस में मेरी गारंटी है 50% सवाल उसी में से कवर हो जाएगा। ठीक। अब हम दूसरी बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी। ठीक है ना। 44,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। मान लीजिए 18 जून को आपको एंट्रेंस कंप्लीट होता है तो 15 दिन, अगले 15 दिन मतलब 3-4 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 20 दिन के बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ जाता है इन पीजी का। और यहाँ पे यूजी से पहले पीजी का एडमिशन होता है और पीजी का एडमिशन थोड़ा जल्दी यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है।
इसके बाद आपका रिजल्ट आने के 5 से 6 दिन के बाद आपकी कट ऑफ आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और पहली कट ऑफ जैसे पॉलिटिकल साइंस का है एमए का, उसकी कट ऑफ आपका पहुंच जाता है 180 प्लस, एलएलबी का है 190 प्लस। ये अप्रोक्सीमेटली पिछले सालों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। एमबीए का आपका 200 के आसपास, ठीक है ना, मतलब उसमें तो बस ऐसे क्वालिफाइड दिखाता है। और ऐसे ही एमए मास का हो गया आपका, पहला कट ऑफ आएगा 160-70 के आसपास, है ना। तो ये चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। मेरा आप लोगों से ये है कि आप टारगेट अपना बनाइए कि 200 नंबर से आपका अधिक हो, ताकि आपका एडमिशन स्मूथली हो सके, हॉस्टल अलॉटमेंट आपका हो सके। इसके बाद क्या है कि आपका मिड जून तक एडमिशन जो है, मतलब आप मिड जुलाई तक आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 5 से 6 दिन में लगभग 10 जुलाई से आपका काउंसलिंग शुरू होगा और जुलाई लास्ट तक पीजी का एडमिशन यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा? हॉस्टल अलॉटमेंट आपका होगा जब एडमिशन आपका क्लोज हो जाएगा पूरी तरह से। तो डीएसडब्ल्यू आपको कोई फॉर्म वार्म नहीं भरना यूजी की तरह। पीजी के बच्चों का हॉस्टल अलॉटमेंट ऐसे होता है कि डीएसडब्ल्यू क्या करता है, आपके मेरिट के हिसाब, जैसे यहाँ पे आपका मेरिट एक कोर्स के एडमिशन के लिए बनता है, वैसे दूसरा आपका मेरिट बनेगा हॉस्टल के लिए, क्योंकि कमरे सीमित होते हैं, हॉस्टल्स लिमिटेड हैं। और इसके लिए आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कि मतलब ये समझिए कि जो भी बच्चे फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन पाएंगे उन्हीं का 100% है कि वो यहाँ पे हॉस्टल पा सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी में। जो बच्चे सेकेंड कट ऑफ में हैं उनका भी 50-60% है। थर्ड कट ऑफ वाले उम्मीद ना करें कि उनका जो है हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस यहाँ पे थोड़ा हाई है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर देख लीजिएगा, हम उसको डाल देंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सब की फीसेज यहाँ पे 10 से 12 हजार ईयरली है, जो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपी स्कॉलरशिप का अगर फुलफिल करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाती है, फीस यहाँ पे आ भी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हॉस्टल की फीस कितनी है। हॉस्टल की फीस लगभग 20 से 21 हजार रुपए हर हॉस्टल की फीस है। पीजी में हॉस्टल जो अलोकेट होते हैं वो सिंगल रूम होते हैं, मतलब एक कमरा आपको पूरा दे दिया जाएगा। पीजी के जो हॉस्टल्स बनते हैं 20 से 22 हजार रुपए आपकी फीस होगी ईयरली, प्लस 5 हजार रुपए सिक्योरिटी फीस होगी। इसके अलावा आपका मतलब जो है खाना होगा, मेस होगा, ये अलग से होगा, इसमें इस फीस में ये इंक्लूड नहीं है। और अगर मेस चलता है हॉस्टल में तो 50 से 60 रुपए पर डाइट के हिसाब से उसकी फीस होगी। मुझे जहां तक लगता था, एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखना है अभी से ही, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं एडमिशन से पहले, क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो डॉक्यूमेंट अभी एक लिस्ट डॉक्यूमेंट की हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे कि क्या क्या आपको पूरी तरह से हम अभी अंदर से बात करके बताएंगे आपको। लेकिन जो मुझे अभी तक पता है वो आपको प्रिपेयर रखना है, ताकि एडमिशन में आपकी कोई दिक्कत ना है। एक दिन का आपका डॉक्यूमेंट मिस हुआ, पता लगा सीट फुल हो गई, इसके लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहला आपको क्या, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको पूरा रखना है कंप्लीट। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपको अभी से तैयार करके रख लेना, ईडब्ल्यूएस वाले खासकर ध्यान दें, वो अभी से अपना बनवा के रख लें। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, ठीक है ना, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको रखना है अपने पास, आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड रखना है, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड रखना है, और इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र अपना रखना है, ठीक है ना, आय प्रमाण पत्र रखना है। ये सब एडमिशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगला क्वेश्चन जो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो पीजी के क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कैसे अपना तैयारी करना है, इस पे वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका एडमिशन अच्छे से सफल हो जाए। धन्यवाद।